धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। पिताजी, परसों देश की राजधानी दिल्ली में आप जी ने 7 लाख सेवादारों के साथ जो 21वां सफाई महाअभियान चलाया, उसकी आज पूरा देश प्रशंसा कर रहा है जी। पूरी दिल्ली ने तहे दिल से आप जी का आभार जताया है कि हमें बीमारियों से निजात दिलाने के लिए पूज्य गुरु जी की गंभीरता वाकई काबिले तारीफ है। माँ बाप और सगे संबंधी हमारे लिए वो नहीं कर पाते जो पूज्य गुरु जी ने हमारे लिए किया है जी। यह सब ऐसा था जैसे कोई मेहमान आकर हमारे घर, रसोई और शौचालयों तक को साफ कर जाए और हमसे ये कहते भी ना बने कि जी रहने दीजिए, हम स्वयं कर लेंगे। आप जी की इस पावन सोच के लिए पूरा देश आपका सदा आभारी रहेगा जी। पिताजी, आप जी के आने से पहले वहां मीडिया कर्मी खड़े थे तो चर्चाएं चल रही थी मुजफ्फरनगर की कि वहां जातीय हिंसा में काफी लोग मारे गए। तो उनमें से एक ने कहा, सारे के सारे वहां खड़े थे, कि क्यों ना हम पूज्य गुरु जी से अपील करें कि एक संदेश उनके लिए भी दिया जाए। एक भाई कहने लगा कि हाँ भाई, बिल्कुल सही है, क्योंकि पूज्य गुरु जी के अनुयायी हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी है और ईसाई भी हैं, ये सही रहेगा। तो पिताजी, आपसे बात हुई, आप जी ने संदेश दिया और शाम तक समाचार आया कि मुजफ्फरनगर और आसपास के जो एरियाज हैं वहां पे स्थिति नियंत्रण में है और कर्फ्यू में ढील दी गई है। उसके बाद अगले दिन शाम को सत्संग में वो पत्रकार बंधु मिले, उन्होंने बड़े तहदिल से आपका धन्यवाद किया और एक बात कही कि कोई हिंदुओं का प्रतिनिधि होता है, कोई मुसलमानों का प्रतिनिधि होता है, लेकिन आपके गुरुजी एक ऐसे हैं जो इंसानों के प्रतिनिधि हैं, जिनकी बात हर इंसान मानता है। और आज अगर स्थिति वहां नियंत्रण में है तो उसका सारा का सारा श्रेय पूज्य हजूर पिताजी को जाता है। पिताजी, वहां एक भाई ने, उसी भाई ने, पत्रकार बंधु ने राजनीति के बारे में भी सवाल किया आपसे कि राजनीति में काफी गंदगी है, उसके लिए क्या किया जाए। तो पिताजी, आप जी ने फरमाया कि कोई ऐसा विकल्प दिया जाए जिसमें राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑप्शन हो कि लोग चाहते क्या हैं। तो वो भाई बाद में कहने लगा कि बिल्कुल किसी को भी ना, वोट के बारे में तो हर कोई सोचता था, उसका कोई फायदा भी नहीं था। पहली बार ऐसा सुझाव जो किसी ने सोचा भी नहीं था वो आपके पूज्य गुरुजी ने दिया है। तो वहां सच कहूं से एक प्रतिनिधि थे मेरे साथ, वो कहने लगे, भाई बात ऐसी है, जहां दुनियादारी की सोच खत्म होती है वहां से हमारे सतगुरु की सोच शुरू होती है और इसका जीता जागता प्रमाण आप लोगों के सामने है। वहां एक भाई मिला, चाय की दुकान जंतर मंतर पे ही चलाता है। वो कहने लगा, भाई मैं यहाँ पे 12-13 साल से चाय की दुकान कर रहा हूँ। आज तक मैंने कई सीन यहाँ देखे। यहाँ चोर भी आते हैं, संत भी आते हैं, लेकिन सारे एक ही बात करते हैं। सबसे पहले 4 गालियां सरकार को निकालते हैं, उसके बाद प्लास्टिक की बोतलें, बचा हुआ खाना, पॉलिथीन यही डाल के चले जाते हैं। लेकिन आज पहली बार ऐसे आए हैं कि जिसने ना तो किसी के खिलाफ कहा और जो गंदगी फैलाने की तो दूर की बात, यहां की पहले पड़ी हुई गंदगी को भी साफ कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक नई बात है। वहां एक अब्दुल करीम खान जी थे, वो मिले, वो कहने लगे कि आपके पीर में जो नूर है, जो जवानी है, वो मुझे कहीं देखने को नहीं मिली। मैं कईयों से मिला, वास्तव में देखते ही लगता है कि कुछ है। वहां पत्रकार बंधु भी खड़े थे, उन्होंने पिताजी कई नाम दिए अलग अलग से। कोई आप जी को हैंडसम बाबा, कोई सफाई वाले बाबा, कोई जवान बाबा, कोई इंसानों वाले बाबा, तो कई कह रहे थे कि खूबसूरत बाबा। पूछने लगे कि भाई आपके सतगुरु की खूबसूरती का राज क्या है। तो पिताजी, अब हम उनको क्या बताएं कि हमारे बब्बर शेर बाप की खूबसूरती का राज क्या है, वो जग जाहिर है। और उनमें से वहां काफी लोग ऐसे भी थे जंतर मंतर पर जो धरने के लिए बैठे थे। वो अपने धरने, अपनी आवाज सब कुछ भूल के पिताजी आपको एक टक देखे जा रहे थे। बाद में मिले, उसमें से एक भाई कहने लगा कि भाई ऐसा है, मैं पिछले रात ये सोच के सोया था कि कल मैं आत्महत्या कर लूंगा।
7 महीने हो गए मुझे यहाँ बैठे, लेकिन किसी ने मेरी सुध नहीं ली। लेकिन जैसे ही मैंने आपके गुरुजी के दर्शन किए, उनके वचन सुने, अब मेरा हौसला और बढ़ गया है। अब मैं आत्महत्या नहीं करूंगा, अपनी लड़ाई दुगने तिगने जोश के साथ मैं लड़ूंगा। काफी चर्चाएं चली पिताजी। वहां कुछ लोग मीडिया कर्मी थे, वो यही बात कर रहे थे अक्सर कि हमने और भी बाबा देखे हैं जो उठपटांग से भेष बना लेते हैं और खुद उनके शरीर से इतनी स्मेल मारती है कि उनके पास नहीं खड़ा रहा जाता। लेकिन उनको खुद की शरीर की सफाई का ध्यान नहीं होता। लेकिन आपके गुरुजी ऐसे पहली बार देखे हैं जो पूरे विश्व की, पूरी दुनिया की सफाई का ध्यान रखते हैं। और आप जी की सुगंध की बात के बारे में उन्होंने कहा कि पूरा जंतर मंतर एरिया से आप जी की सुगंध आ रही है। ऐसे देख के पिताजी जो भी आपको देखता, खड़ खड़ के देखता रहता और देखता ही रहता। एक होटल के मालिक थे नवीन मेहता, उन्होंने कहा कि संत और पारस में बड़ा अंतर जान, एक लोहे को सोना करे और संत करे आप समान। मैं उस पारस की खोज में वर्षों से लगा था और आप जी के दर्शन करके पिताजी उसने कहा कि मुझे आज वो पारस मिल गया है जिसकी खोज में मैं पता नहीं कहां कहां भटका हूं। और आप जी से गुरुमंत्र भी लेके गया पिताजी को। वहां एक घटना और घटी, काली मंदिर है वहां पे, उसके पास फ्लाईओवर के नीचे पिताजी बहुत गंद था, गंदगी काफी थी। सेवादारों ने क्या किया, पहले तो सफाई की वहां पे, उसके बाद 10 बजे तक वो अच्छी तरह साफ हो गया और वहीं पल्लियां या परने बिछा के लेट गए। वहां एक मानसिक रोगी मिला सेवादारों को, उन्होंने उसको संभाला, नहलाया, बार भाई को बुला के उसके बाल वगैरह कटवाए, उसको कपड़े दिए। तो उस मंदिर का पुजारी बाहर बैठ के, उनका नाम था पंडित दीन दयाल पुरोहित जी थे, नाम था उनका, वो देख रहा था बैठा बैठा। तो वो काफी देर देखता रहा, उसके बाद आया, सेवादारों को कहने लगा कि भाई मुझे 30 साल हो गए यहाँ पे पूजा अर्चना करते हुए, लेकिन आपको देख के आज मेरे मन में पता नहीं क्यों श्रद्धा उमड़ रही है और मुझे लग रहा है कि मुझसे ज्यादा श्रद्धालु भक्त आप हो और आपके दर्शन करने से मेरे मन में जो खुशी हो रही है, ये इसका कारण क्या है। तो एक साथी भाई कहने लगे कि पंडित जी बात ऐसे है, आप लोग इंसान की बनाई हुई मूर्तियों को नहलाते हो, सार संभाल करते हो, पूजा करते हो, ये लोग ऐसे हैं जो भगवान की बनाई हुई मूर्तियों की देखभाल कर रहे हैं, उनकी संभाल कर रहे हैं, इसलिए आपको ये लगता है। वो मायूस हो गए, थोड़ा टेढ़ा देखने के बाद बोले ये बात आपको किसने बताई। तो वो भाई कहने लगा कि जी पंडित जी ये बात हमें हमारे सतगुरु ने बताई। वो कहने लगा मुझे मिलना है आपके सतगुरु से, मैं देखना चाहता हूं कि जिसने ऐसी ऐसी बातें बताकर लाखों लोगों को इंसान बनाया है, तो मैं भी उनके दर्शन करना चाहूंगा, मुझे बताइए कि मुझे वो कहां मिलेंगे। तो पिताजी वो भी वहां पंडाल में आया और उसने एक सवाल भी वहां पूछा और आप जी से गुरुमंत्र लेके गया। एक चर्च के फादर थे अल्बर्ट थॉमस, उन्होंने कहा कि पूज्य गुरु जी जो सफाई अभियान चला रहे हैं, जो पूज्य गुरु जी की सोच है, ऐसी सोच की आज पूरी दुनिया को जरूरत है। भविष्यवाणियां हुई हैं काफी कि ये दुनिया 99 में, 2000 में या 2012 में खत्म हो जाएगी। अगर आज ये दुनिया कायम है तो पूज्य गुरु जी की वजह से कायम है, अदरवाइज ये दुनिया कभी की कट मरती, महामारियां फैल सकती थी। बोलो आप पिताजी कईयों ने काफी चीजें लिख के भी दी हैं, लिखित में अपने संदेश आप जी तक पहुंचाने की उन्होंने बात की, तो वो मैं पढ़ के सुना रहा हूं। पूज्य हजूर पिताजी को सुनने के बाद जनपद होटल से वीरेंद्र पासवान ने कहा कि गुरुजी का इरादा बिल्कुल नेक, साफ और बिल्कुल स्पष्ट है। अगर भारत का हर नागरिक इनके विचारों पर चले तो हमारे देश को महान बनाने में देर नहीं लगेगी। असम से आए एक भाई ने कहा कि यह एक क्रांतिकारी कदम है, एक धार्मिक गुरु द्वारा इस प्रकार का यह कदम बहुत सराहनीय है, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। एक पत्रकार ने कहा कि गुरुजी की इस मुहिम का बहुत असर है, जो गंदगी फैलाते थे कम से कम उन्हें शर्म तो जरूर आएगी। सरकारी कर्मचारी पैसे लेकर भी ड्यूटी नहीं करते, दूसरी तरफ ये सेवादार कितनी निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, अच्छे घरों के हैं, पढ़े लिखे हैं, जिस प्रकार ये लगन से सफाई कर रहे हैं,
यह बात कमाल है और इनके सद्गुरु तो वो तो महाकमाल हैं। अंबेडकर नगर से राजकुमार जी ने कहा कि इस अभियान की जितनी तारीफ की जाए थोड़ी रहेगी। पूरे देश में ऐसे अभियान चले तो अवश्य ही हमारा देश साफ स्वच्छ नजर आएगा। दूरसंचार केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर राजीव यादव ने कहा, जब मैंने मेट्रो स्टेशन के पास हाथों में झाड़ू तसले लिए हजारों लोगों को देखा तो मैं हैरान रह गया। इतने सारे लोग जो सफाई कर्मचारी भी नहीं लगते, कैसे लगे सफाई करने। जब इतनी इनकी वर्दी देखी तो पता चला कि ये डेरा सच्चा सौदा के सेवादार हैं। कितने दिल से ये काम कर रहे हैं। अगर पूरी जनता इनकी तरह दिल से काम करने लग जाए तो देश का सुधार होने में देर नहीं लगेगी। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में जब सेवादार पहुंचे तो सेवादारों को देखते ही स्थानीय लोग कहने लगे कि अरे ये तो वही हैं जो 2 साल पहले आए थे। ये डेरा सच्चा सौदा के सेवादार ही हैं और आप सारे के सारे बुराड़ी इलाके को पल भर में चमका देंगे। एक आइसक्रीम बेचने वाले ने कहा कि जो सामने की दीवार है, इस दीवार के पास कूड़ा ही कूड़ा था, बदबू आती थी, यहाँ कोई खड़ा नहीं रह सकता था। अब देखो यहाँ पर बैठकर कोई खाना भी खा सकता है। कितनी जबरदस्त सफाई की है, कमाल कर दिया। सफाई कैसी होती है अगर ये जानना है तो डेरा सच्चा सौदा से सीखें। मदरसा के एक टीचर मोहम्मद यासीन ने कहा कि पीर जी की इंसानियत के लिए यह एक क्रांतिकारी ये एक क्रांतिकारी पहल है। इनके सेवादारों ने हमारे पूरे इलाके व कब्रिस्तान की जिस लगन के साथ सफाई की है उससे लोग प्रभावित हुए हैं। अपने समाज के अन्य लोगों के साथ हम भी पीर जी के साथ जुड़ेंगे और यूपी में दंगे रुकवाने के लिए उनसे दुआ करेंगे। वहां एक पत्रकार ने कहा कि इससे पहले तो डेरा के बारे में हमने जो कुछ सुना था उससे बिल्कुल उल्ट निकला। आज पता चला कि डेरा सच्चा सौदा कितने भलाई के काम करता है। सूफी यामिल अली चिश्ती ने कहा कि मैंने हर धर्म में जाकर देखा है, लोग आपसी भाईचारे की बात तो करते हैं, नारे लगाते हैं, लेकिन आपसी भाईचारे की मिसाल आज देखी है। सही भाईचारा क्या होता है अगर देखना है तो डेरा सच्चा सौदा जाकर देखा जाए। पिताजी, सेवादारों में सेवा का जो जज्बा आपने भरा है उसका अंदाजा तो कोई नहीं लगा सकता कि सेवादार कैसे कैसे नए नए तरीके निकालते हैं जो गजब हैं। सच पेंट्स वाले राजू जी ने अपनी एक अलग ही टीम बनाई हुई थी जो बंद पड़े सीवरेज के नालों को खोलने में लगी थी और सारे औजार इकट्ठे किए हुए थे। बदरपुर के सरकारी स्कूल के पास 150 फुट लंबी एक सीवरेज पाइप बंद पड़ी थी जो साल 2 साल से नहीं बल्कि 13 साल से बंद थी। इन 13 सालों में इस सीवरेज को खुलवाने के लिए लिखित में मौखिक रूप से न जाने कितनी बार लोगों ने एमसीडी से गुहार लगाई पर उसका कुछ नहीं हुआ। पहुंचे हुए ये सेवादार वहां पर गए और अपना काम शुरू कर दिया। जब इनको काम करते हुए देखा तो वहां एक स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा कि आप लोग इस काम में वक्त जाया न करें क्योंकि ये पाइप 13 सालों से बंद पड़ी है, आपके आज 1 या 2 दिन में ये खुलने वाली नहीं है। लेकिन सेवादारों में आप जी ने जज्बा ही ऐसा भरा हुआ था कि ये पीछे हटने का तो नाम ही नहीं लेते। 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद ये लगातार लगे रहे और पिताजी जब दृढ़ निश्चय हो तो सेवादारों का काम आप खुद ही कर देते हैं। वही हुआ। 4 घंटे की मशक्कत के बाद वो पूरी 150 फीट की सीवरेज लाइन इन सेवादारों ने खोल दी और वो सारे के सारे लोग थे दांतों तले उंगली दबाई देखे। बात करते हैं अगले दिन सत्संग की, तो सत्संग का जो नजारा था वो देखते ही बनता था। बिल्कुल 25 जनवरी के भंडारे सा सीन था। रात को सारा पंडाल जगमगा रहा था और आसपास जो स्क्रीनें लगी थी, साथ संगत के साथ साथ पूज्य हजूर पिताजी ने जब अपने मुखारबिंद से शब्द भरमाया तो नए जीव जो नई साथ संगत आई थी वो भी नाचते दिखे। सत्संग में जो भीड़ उमड़ी, बहुत बड़ा ग्राउंड भी छोटा पड़ गया। दिन रात भाग दौड़ वाले उस पोश इलाके देश की राजधानी दिल्ली के हाई प्रोफाइल लोग इतने प्रेम से बैठकर सत्संग सुनेंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं था। पूज्य हजूर पिताजी को उन्होंने बड़े ही ध्यान से सुना और 45,000 नए लोगों ने वहां आकर शपथ ली और बुराइयां छोड़कर गुरुमंत्र नाम दीक्षा पूज्य हजूर पिताजी से प्राप्त की।
हर कोई साध संगत की तारीफ करता नहीं थकता था। प्रशासन, स्थानीय लोग, सबकी जुबान पर एक ही बात थी कि ऐसा अनुशासन, ऐसी भावना, ऐसा प्रेम हमने आज तक किसी का नहीं देखा। देखा तो डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों का देखा। और सभी दिल्ली वासियों ने तहे दिल से पूज्य गुरुजी और सेवादारों का आभार व्यक्त किया है कि धन्य है ऐसे सतगुरु जिनके एक इशारे पर सेवादार पूरे महानगर को 16 घंटे में साफ करने का जज्बा रखते हैं। जी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। फिर कोई गलती हो तो माफ करना। जी बेटा जी, और वाकई धन्य सेवादार जिन्होंने सफाई महाअभियान किया, और धन्य वो भी जिन्होंने सत्संग में भी सेवा की। वहां बहुत ज्यादा इकट्ठ था। जब हम सत्संग में आए शायद 4:45 या ऐसा कुछ टाइम रहा होगा, ख्याल में नहीं है, तो शायद 5:45 का टाइम, 5:30 या 5:45, 5 बजे सत्संग शुरू हुआ था। तो इतना ज्यादा इकट्ठ था वहां, इतना ज्यादा कि हमने भी देखा भाई ये तो बहुत इकट्ठ है। और उसके बाद वो संगत बढ़ती चली गई। वो 20 एकड़ का एरिया जो बताया गया, सेवादारों ने जो हमें बताया, वो खचाखच भर गया थोड़ी सी देर में। और साथ संगत रोडों पे, ऊपर, हर जगह नजर आ रही थी। और हैरानी की बात यह थी कि वहां सत्संग के दरमियान 2 घंटे 2.5 घंटे जो सत्संग चला, सवाल है कि कहीं आवाज भी आ जाए, सुई गिरे तो उसकी आवाज भी सुनाई दे। वो भी दिल्ली में ऐसा हो, ये राम जाने कैसा था। चारों तरफ रास्ते थे, पीछे से मेट्रो ट्रेन जाती थी। पता नहीं मालिक ने क्या किया उस जगह पे, तो हमें भी किसी की आवाज नहीं सुनाई दी, कोई हॉर्न भी बजा हो या कुछ ऐसी आवाज आई हो। तो ये अपने आप में बेमिसाल बातें सतगुरु के रहमो करम से संभव है। और साथ संगत का तो कहना ही किया है, आप लोग के ऊपर माल की बहुत रहमत है, दया है कि आप जाते हैं, अपना अनुशासन आप बनाते बनाते बल्कि 10 और को भी अनुशासित कर देते हैं कि नहीं भाई जी ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है, ऐसे खाना है, कोई धक्का नहीं, कुछ नहीं। इतना इकट्ठ। और नाम देने के बाद हम जब वापस यहाँ के लिए चले तो शायद बहुत बड़ी बात थी कि वहां साथ संगत ने इस तरह से रास्ते खाली कर दिए जैसे साथ संगत वहां आई ही ना हो। बड़ी हैरानी हुई, इतनी तेजी से कहां चले गए ये सब लोग। और कोई जाम नहीं लगा, कोई लंबा चौड़ा। साथ संगत जाती हुई नजर आई, दूर दराज तक गाड़ियां जा रही थी। और जिन भी सेवादारों ने वहां सेवा की, बाकी उन्होंने भी बहुत गजब किया। सो मालिक सबको बेइंतहा खुशियां बख्शे। तो प्यारी सत्संग जियो, जो भी सत्संगत आश्रम में सत्संग में पधारी है, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। जी आयानो शामदिद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और हम आपसे बस यही चाहेंगे, जितने भी सेवादार हैं, शास्त्राम जी गिरने से पहले फिर फोर्स विंग का प्रसाद जरूर लें। आप इस महीने में कोई तोहफा देना चाहें तो इससे बड़ा तोहफा कोई दूसरा हो नहीं सकता। जिन्होंने वो वर्दी ले रखी है, बचनों के पक्के हैं, उन्होंने तोहफा दे दिया। और जिन्होंने वर्दी नहीं ली, हमारा ख्याल यही है कि वो जरूर वर्दी लें, क्योंकि जब वर्दी पहन के आप सेवा करते हैं, सारी दुनिया को पता चल जाता है कि ये उस सच्चे मुर्शिद कामिल दाता रहबर के मुरीद हैं। और आपसे शिक्षा लेके लोग बुराइयां छोड़ते हैं, नशे छोड़ते हैं, राम नाम से जुड़ जाते हैं। पता नहीं आपको कितना पुण्य मिल जाता है सिर्फ एक वर्दी पहनने से। सो ये जरूर आप वर्दी लें, सेवा में जाएं तो वो वर्दी पहन के ही जाएं। ये सब लोगों से गुजारिश, मानना ना मानना आपकी मर्जी, कोई हमारी जबरदस्ती नहीं है। लेकिन एक जो ख्याल आया तो वो आपको बताया। और आप जितना भी इस ख्याल को आगे साथ संगत में बताएंगे, उतनी ही ज्यादा खुशियां आपको भी मालिक जरूर बख्शेगा। सो आशीर्वाद, बस थोड़ा समय सज रही है, फिर जाने का ख्याल है, समय अनुसार जा सकते, रहने का जैसे सेवादार भाई बताए, रहना, सेवा करना, आराम करना है। बस थोड़ा समय इस तरह प्यार मोहब्बत से बैठे रहिए, सज रहिएगा जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। थोड़े समय के लिए कृपया सभी इसी प्रकार अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें।